औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, मेरे अजीज स्टूडेंट्स, दोस्तों, व्यूअर्स और मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सुहैब जमील लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। जो सिलसिला हमने शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें हम एडजेक्टिव तक पहुंच गए हैं और एडजेक्टिव्स में जो पार्ट 1 था, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स थे, वो उस पर हमने काफी बहस की थी। अब जो पार्ट 2 है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आगे चलते हैं बकिया एडजेक्टिव्स की तरफ कि और कौन कौन से अकसाम हैं एडजेक्टिव्स की। सो 5 नंबर पर जो है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। So what is the definition of proper adjectives? As you know about proper noun, like that we have proper adjective as well. Proper adjectives are the adjective form. ये adjective का form होता है of proper nouns, यानी जो proper nouns हैं ये उनका adjective form होता है। When proper nouns modify or describe other nouns or pronouns. Remember one thing कि जब proper noun किसी दूसरे noun या pronoun को modify करे, उसकी meaning में तरमीम करे, उसको वाज़ेह करें और उसके बारे में कुछ और मालूमात हमें दे दें, they become proper adjectives। तो फिर हम उसको proper adjectives कहते हैं। proper means specific। जो अगर proper adjective की बात हो रही है या proper noun की, so it means that कि ये किसी specific चीज की बात हो रही है या specific adjective की बात हो रही है, rather than formal or polite। तो इसमें इन दोनों का कोई काम नहीं है। A proper adjective allows us to summarize a concept in just one word। ये जो proper adjective है ये हमें इजाजत देता है कि हम पूरे concept को एक ही word के अंदर समोलें और उसकी meaning को एक ही word के अंदर रख दें। Instead of writing saying a food cooked and Chinese recipe, कि जो खुराक पकाया गया है ये चाइना की जो रेसिपीज इसी में से हैं, तो इसको अगर हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, बजाय इसके कि हम ये पूरा चीज लिखते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है, इसकी बजाय क्या इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉपर एडजेक्टिव। और वो कैसे, यू कैन राइट से चाइनीज फूड, यानी पूरी चीज को हमने एक ही वर्ड के अंदर, यानी ये एक वर्ड है, ये चाइनीज फूड जो है। अब आप कहेंगे कि ये चाइनीज फूड एक वर्ड कैसा है, सो एक्चुअली दिस इज कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है, या नाउन भी कह सकते हैं, चाइनीज फूड कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर यूजुअली कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर नाउन, और हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स को भी कैपिटलाइज करते हैं, जिस तरह कि हम प्रॉपर नाउन को जब लिखते हैं तो पहला जो वर्ड होता है, लेटर होता है, इसको हम कैपिटलाइज करते हैं। इसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव्स जहां भी जब भी आ जाए तो हम उसकी पहले हर्फ को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। We have some example of proper adjectives. American cars are very strong. American cars means the cars that are made in America. So ये actually ये एक बहुत बड़ा sentence है, that the cars that are made in America are very strong.
So बजाय इसकी, instead of saying this that the cars are made in America are very strong, we can say that American cars are very strong, या Chinese people are hard work. Actually ये जो American है ये भी noun है, cars भी noun है. So this American is modifying the word cars, कि cars तो हर जगह बनते हैं, तकरीबन हर मुल्क में बनते हैं, लेकिन किस कार की बात हो रही है, तो इसको जो चीज मॉडिफाई करता है वो बजाते खुद एक नाउन है, इसलिए इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्कर्स, आप देख सकते हैं द पीपल ऑफ चाइना. सो ये एक बड़ा सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है, इसको हम समझ लेते हैं चाइनीज पीपल में, या आप लिख सकते हैं आई लव KFC बर्गर्स. मार्क्सिस्ट philosophers despise capitalism, they hate capitalism. Alex is an Australian player, Robin as an Indian player, Sushi as an Asian player. I love Chinese food, my brother likes Italian cuisine. Shakespearean sonnets are easy to comprehend, Petrarchan sonnets are more complex. He has always been a Marxist or capitalist. So जहां पर भी जो भी वर्ड अंडरलाइन हुआ है इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए कि दिस मॉडिफाइज द नेक्स्ट नाउन. इसके बाद जो है हमारे पास वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. दिस इज आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. And interrogative adjectives at its name and indicates, इसका जो अपना नाम है interrogative, जैसा कि क्वेश्चन है, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सवालिया adjectives ही होंगे जिसमें सवाल किया जाता है. Ask a question, its name is self-explanatory. An interrogative adjective must be followed by a noun or a pronoun. और जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये जरूरी है कि उसके बाद, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद या तो नाउन लगाया जाए या प्रोनाउन लगाया जाए. अगर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं है सो हम इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी नहीं कह सकते. द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर विच, व्हाट, हुज. जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो विच हैं, व्हाट हैं, हुज है. इसको हम WH क्वेश्चंस भी कह सकते हैं. These words will not be considered as adjective. इन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव तब तक नहीं मानेंगे if a noun does not follow right after them. अगर इनके बाद कोई नाउन ना आ जाए डायरेक्टली उनके बाद, मतलब जो एडजेक्टिव आ जाए इंट्रोगेटिव मतलब व्हाट, विच और हुज आ जाए और इसके बाद डायरेक्ट नाउन ना हो तो इसको हम एडजेक्टिव फिर नहीं कह सकते. A whose also belongs to the possessive adjective type. और जो whose हैं which, what, whose के अलावा ये जो whose हैं इसको हम एक और कैटेगरी में भी डालते हैं जिसको possessive adjective type कहते हैं. We have some examples. Which spoon do you eat? So here which is the interrogative adjective and you can say that it is followed by noun and this is which is adjective. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. What game do you want to play? What, you can see here that what is the interrogative adjective and you can see that what has been followed by the noun game. Whose car is this? So who is working both as a possessive adjective and interrogative adjective. Here it works as an interrogative adjective. So whose car, so you can see here that whose is interrogative adjective and while it is followed by the noun car. Whose book,
आप देख सकते हैं whose, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, बुक, नाउन, which, पेन, ठीक है। इसको हम ऐसा करेंगे कि जो नाउन होगा उसको हम अंडरलाइन, उसको हम सर्कल, इसका सर्कल बनाएंगे, जबकि जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा इसके ऑलरेडी वहां पर उसको अंडरलाइन किया गया है। व्हाट बुक्स, तो यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है, ये नाउन है, एंड दिस इज प्रीसीडेड बाय व्हाट। व्हिच बुक, यू कैन सी हियर दैट बुक इज प्रीसीडेड बाय which, not followed, बल्कि preceded by which team, so you can see here, and the rest of these examples I am letting you to find out where is or where are the interrogative adjectives, and if you can see, if you can find a single sentence here where the interrogative adjective is not followed by the noun, so we can say that that would not be considered as interrogative adjective. इसके बाद आप चलते हैं indefinite adjectives की तरफ, ये 7 नंबर है। एंड indefinite adjectives describe or modifies, ये भी डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, और modifies या इसको में तरमीम करता है नाउन में अनस्पेसिफिकली, मतलब इसमें कोई भी या नाउन स्पेसिफिक नहीं किया जाता, बल्कि जो कॉमन चीज होता है उसको ही मॉडिफाई किया जाता है। दे प्रोवाइड इनडेफिनिट अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और ये जो देता है वो इनडेफिनिट, जो अमूमी तौर पर खुसूसियात जो होते हैं, या स्पेसिफिक जो अनस्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन होते हैं, आम इंफॉर्मेशन, मालूमात, वही नाउन के बारे में देते हैं। द कॉमन इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स आर फ्यू, ये क्या है, फ्यू बलून्स, ठीक है, few books, some candies, a few moments, so we don't know actually that what to specify here when we use some, a few, several, each. These are indefinite adjectives. So we have some examples of indefinite adjectives, and there are few, many, much, most, all, any, each, every, either, nobody, several, some, and etc. So let's go for examples. I gave candy to her. I gave candy to her. So the listener would not know that about how much candies I am talking about. But when I put some here, so it means that I have used indefinite adjectives, and that is this is unspecific information. This is not specific. If I say I gave 2 candy to her, it means that I use this specific information, and that is not indefinite. That would be definite adjectives. I want a few moments alone. Several writers wrote about the recent incident. Each student will have to submit homework tomorrow. तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये जो है सेवरल है, a few है या some है, ये सारे indefinite adjectives की मिसालें हैं। 8 नंबर पर जो है इसको आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स को जो था पहले ये एक अलग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको कहा जाता था, लेकिन अब जो है रिसेंट जितने भी बुक्स आए हैं उसमें बताया गया है कि आर्टिकल्स बजाते खुद ही क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कैसे, जो इंडेफिनिट की बात की हमने, वो क्या थे, वो एडजेक्टिव्स, वो अनस्पेसिफिक थे, ठीक है। और अब जो बात करते हैं हम आर्टिकल्स की, तो ये भी एक किस्म के एडजेक्टिव्स है। आर्टिकल्स आल्सो मॉडिफाई द नाउन्स। आर्टिकल जो है ये भी नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, उसकी माने में तब्दीली लाते हैं। सो आर्टिकल्स आर आल्सो एडजेक्टिव्स, इसीलिए आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। आर्टिकल्स डिटरमिन द स्पेसिफिकेशन ऑफ नाउन, और ये क्या डिटरमिन करता है, किस चीज की तरफ इशारा करता है, specification of noun. A and N are used to refer to an unspecific noun and the is used to refer to a specific noun. So उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई हुई, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आप देखें कि कोई भी वर्ड जो कि वावल साउंड से, लेटर से नहीं, साउंड से शुरू हुआ हो, तो उसके आगे अगर वो सिंगुलर है तो इसके आगे हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे। जो बी वर्ड वावल साउंड से शुरू हुआ हो
इससे आगे, इससे पहले हम एन लगाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ हो उसको, उसके आगे हम ए लगाएंगे। टू एन अनस्पेसिफिक नाउन, और मतलब जो अमूमी तक जो आम चीजें होती, नाउन्स होते हैं, उनसे उनके आगे हम ए और एन लगाते हैं। एंड द इज यूज्ड टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन, और जब कोई स्पेसिफिक नाउन होता है उससे आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। सो ये जो बात, जिस तरह की अगर मैं मिसाल दूं एन और आगे किस तरह, आप बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है लेकिन इससे आगे एन लिखा होता है। सो एक्चुअली ये इस चीज पर इन्हिसार नहीं करता कि जो नेक्स्ट वर्ड है, फॉर एग्जांपल वी हैव एम ए, माई फादर इज एन एम ए, तो आप देख सकते हैं इससे पहले हम ए एन ही लगाएंगे, एन एम ए, क्योंकि क्योंकि जो एम है ये वावल साउंड सी, जिस तरह की एम एम, सो इट मींस दैट the letter m is started from the vowel sound and there is a m a, so that's why we have put n before m a। और आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप कह दें कि तो यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के आगे, हालांकि ये वावल लेटर है लेकिन मैंने जिस तरह के कहा ये लेटर्स पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि जो ये जो वर्ड होता है ये किस साउंड से शुरू होता है इस पर बिलीव करता है, इस पर इन्हिसार करता है, ठीक है। सो यहाँ हम यूनिवर्सिटी से आगे हम आ लगाएंगे क्योंकि ये असल में इसी तरह जो होता है, यानी इसी से यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसे आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। एग्जाम्पल, अ कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर। हियर नाउन कैट रेफर्स टू एनी कैट, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया कि कौन सा कैट, दिस इज नॉट स्पेसिफिक दैट अबाउट व्हिच वन कैट they are talking or he or she is talking, but it is being said about an unspecific or not specific noun or cat. The cat is afraid of me. The cat, तो कौन सा the cat is a specific cat, मतलब किसी कैट की तरफ इशारा किया जाएगा कि the cat is afraid of me, ये जो कैट है ये मुझसे डरता है। And electronic products should always be handled with care, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं एन, क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक है ये वावल साउंड से ही, बल्कि ये एक्चुअली लेटर हैं, और अगर आप देखें तो ये भी वावल साउंड से ही शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए हमने यहाँ पर ए एन पुट कर दिया है। आखिर जो एडजेक्टिव है उसका नाम है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। व्हेन कंपाउंड नाउन्स कंबाइन वर्ड्स, जब भी कंपाउंड नाउन्स या कंबाइंड जो वर्ड्स होते हैं मॉडिफाई अदर नाउन्स, ये दूसरे वर्ड्स को, दूसरे नाउन्स को मॉडिफाई करें, उसकी मीनिंग को चेंज करें, दे बिकम अ कंपाउंड एडजेक्टिव, तो फिर इसको कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूजुअली कंबाइंस मोर देन वन वर्ड, और इस किस्म के जो एडजेक्टिव्स होते हैं आमतौर पर ये मोर देन वन, ये दो या दो से ज्यादा, एक से तो ज्यादा होते हैं, तो दो या दो से ज्यादा जो लफ्ज अल्फाज होते हैं उनको मिलाकर एक सिंगल लेक्सिकल यूनिट बनाता है, एंड मॉडिफाइज अ नाउन, और जो नाउन होता है उसकी मानी में तरमीम लाती है। दे आर ऑफन सेपरेटेड बाय हाइपन, इसके तो या हाइपन लगा के, जिस तरह की आप देख सकते हैं ये हाइपन है ब्रोकन डाउन, ठीक है, ये हाइपन है, या तो हाइपन लगा के उसको सेपरेट किया जाता है, और जॉइन, या इसको जॉइन किया जाता है बाय अ कोटेशन मार्क, या कोटेशन मार्क लगा लेते हैं, तो क्या है, जिस तरह के उसी एग्जांपल में बताया था, आई एम गोना किल यू नाउ, ठीक है। सो एक्चुअली दिस इज द होल थिंग, द होल लेक्सिकल यूनिट। I have broken down sofa. I saw a 6 foot long snake. He gave me an I am gonna kill you now look. Means a strange look, a dangerous look. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज कितनी हैं, वो क्या है। There are 3 degrees
of adjectives: positive, comparative, and superlative. These degrees are applicable only for the descriptive. जब भी descriptive adjectives आ जाते हैं हमने पुट करने हो तो तब हम जो डिग्रीज होते हैं वही इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या? ही इज ए गुड बॉय, आई कैन से ही इज a better boy, he is the best, he is the best boy. So ये हमने डिग्रीज कंपैरेटिव सुपर he is a good boy, he is a good boy than my son, he is the best boy in his class. ठीक है। एक तो हमने कंपैरेटिव का सेकंड में कि he is better than my son and he is the best in his class, और फिर हमने पूरा ग्रुप है, ग्रुप के उस कैटेगरी में हमने डाल दिया, उनमें सब में से हमने क्या क्या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया। कंपैरेटिव डिग्री इज ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, और सुपरलेटिव ही इज द बेस्ट बॉय। सो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि आपके जितने भी सजेशंस हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, जो भी सवाल हो, आप वीडियोस की या जो एक तरतीब चल रहा है इसमें से अगर आप में से किसी के पास बेहतरी की कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, या ईमेल भी दिया गया है, आप ईमेल भी कर सकते हैं अपना क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी लिखा गया है। और वीडियो ख़त्म करने के बाद, बंद होने के बाद आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, मोहब्बत बांटिए। अल्लाह हाफिज़।